हाय गाइस, एज वी नो एफकैट आने वाला है बहुत जल्दी। सो बिफोर सॉल्विंग द पेपर मैं लाइव आऊँ, पेपर एक दो हम सॉल्व करें, पेपर किस तरह से अप्रोच करना है उस बारे में बात करें। आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो सो दैट यू गाइज हैव अ बेसिक आइडिया कि एफकैट की तैयारी किस तरह से करनी है। अब सबसे पहले तो बहुत बेसिक सी बात की है, एफकैट में आते हैं 100 क्वेश्चंस, 25 4 सेक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के सेक्शन की बात करेंगे। पिछले 4 पेपर्स को हम एनालाइज करेंगे जो हमें ऑनलाइन डेटा मिला है 19 एंड 18 का, एंड वील ट्राई टू फिगर आउट कौन कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एफकैट की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस, 3 नंबर का एक क्वेश्चन दैट इज 75 मार्क्स, 1 नंबर नेगेटिव। राइट, सिलेबस सबका सेम होता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आपका CDS का, SSC का, CGL का, NDA का, XY ग्रुप का इंग्लिश का सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम, द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज। राइट, सो यहाँ पर भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपको स्पॉटिंग एरर्स आएगा, एंटोनियम्स सिनोनियम्स आएंगे, वोकैब में फिर उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा। तो हमने 3 सेक्शंस अलग अलग बनाए हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एंड क्लोज टेस्ट आएंगे। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम PQRS के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, कुछ पेपर्स में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी होता है, एंड स्पेलिंग्स जो आजकल थोड़ा सा फैशन में आ गया है पेपर्स में आप लोगों को, स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स इज़ द लास्ट थिंग। ये हम लोगों का सिलेबस है किसी भी पेपर के लिए, ये केवल एफकैट के लिए नहीं है, ये किसी भी पेपर के लिए है। राइट, सो हम इसको ब्रेक करते हैं 1 बाय 1। तो वील स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स। सो स्पॉटिंग एरर्स अगर मैं बात करता हूँ तो हर बार स्पॉटिंग एरर्स के 4 क्वेश्चंस आए हैं। राइट, तो 2019 में भी 4 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में भी 4 क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पॉटिंग एरर्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 क्वेश्चंस का क्या मतलब है, अगर हम 4 मानते हैं तो 4 3 12 मार्क्स का पेपर होगा। राइट, उसके बाद हम आते हैं एंटोनियम्स पे। एफकैट में वोकैबुलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनियम्स लास्ट 2 टाइम्स 3 वर्ड्स 3 आए थे, दैट मीन्स 9 नंबर का। 2018 में 5 क्वेश्चंस आए थे और उससे पिछले वाले 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे ऑन एन एवरेज। ऑनलाइन पेपर होता है, कुछ के में हो सकता है 4 आए हों, कुछ के में 5 आए हों। राइट, सो इस तरह से एंटोनियम्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 6 क्वेश्चंस के बीच में कुछ भी आ सकता है। 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पहले 6 ज़्यादा आएंगे। आपको मेरे राइट पे सारा स्टैट्स दिखता भी जा रहा होगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2 से 6 क्वेश्चंस एंटोनियम्स के आने चाहिए। 4 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के आने चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स इज ग्रामर। अब हम मूव ऑन करते हैं सिनोनियम्स पे। पिछली 4 बार में सिनोनियम्स की जब मैं बात करूं तो अगेन 3 क्वेश्चंस आए हैं। उससे पहले 2017 में एक बार 5 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अगेन सिनोनियम्स 3 से वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, विच मीन्स 9 से 15 नंबर का पेपर इस बार आना चाहिए सिनोनियम से। सिनोनियम्स के बाद हम लोग मूव करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। अगेन ईडियम्स एंड फ्रेजेस 4 6 4 4, तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस मैं ईडियम्स के भी मान रहा हूँ। तो अगर मैं इस तरह से देखूँ तो आउट ऑफ 25 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे वोकैब के हो जाते हैं। तो ईडियम्स में भी 9 से 3 से मतलब 9 से 27 नंबर या 3 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं। ईडियम्स के बाद हम लोग बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की। सेंटेंस कंप्लीशन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। तो पहले बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पिछले पेपर्स में फिल इन द ब्लैंक्स के में 5 और 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी तरह से हम इस बार भी 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। और क्लोज टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो सेम चीज़ है, 3 5 5 और 3। राइट, तो क्लोज टेस्ट में भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग 3 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम क्लोज टेस्ट। अब 1 मिनट यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके आगे मूव करने से पहले कि फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में भी एफकैट में दे कैन आस्क वोकैब क्वेश्चंस। सो हमारा वोकैब का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तक मैं टेक्निकली बात करूँ तो 4 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स में और 1 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने बच्चों की भी वोकैब वीक है, आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन और स्पॉटिंग एरर्स इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, सो दैट आप 10-12 क्वेश्चंस करके 30-40 नंबर एटलीस्ट ले आओ। राइट, कॉम्प्रीहेंशन जैसे आपने देख लिया होगा साइड में कि 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 4 क्वेश्चंस इस बार भी कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे। तो या तो 1 पैराग्राफ आएगा या 2 पैराग्राफ आएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2 to 4 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। राइट, स्पेलिंग्स सडनली एक बार आया था 5 से 7 क्वेश्चंस, फिर आना बंद हो गया था, फिर एक बार आ गया था।
तो स्पेलिंग्स आजकल ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग स्पेलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पेलिंग्स एटलीस्ट 2 3 4 स्पेलिंग्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो अराउंड 5 स्पेलिंग्स हम मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रॉबेबली आ जाए। इसके अलावा हमारे पास बचता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो पिछले कुछ टाइम से नहीं आया है, राइट। अगर आता है तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह, या जितने लोगों ने CDS की तैयारी करी है, यू गाइस कैन डू इट, राइट। अदर देन दैट अगेन आई विल टेल यू कि हमारा जो फोकस रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए वोकैब पे। फर्स्ट थिंग, हमारी जो नॉर्मल लॉज की प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FCAT। उसके अलावा हमने ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैब की जनरल भी बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई हैं। तो जितने लोगों को लगता है कि टाइम कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाले वीडियोस पहले देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, 3 या 4 प्लेलिस्ट्स हैं वो। वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, देन मूव ऑन टू ग्रामर, ठीक है। बिकॉज ग्रामर के हायर साइड पे 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं हायर साइड बोल रहा हूँ बिकॉज रीडिंग और वोकैब टेक्स द मेजर पार्ट ऑफ FCAT। स्पॉटिंग एरर्स के 4 क्वेश्चन श्योर है, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो 4 क्वेश्चन वो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन अगेन वोकैब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इफ़ वी नो आर प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट वर्ड्स, वी कैन सॉल्व इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इसके बाद आप एक पैटर्न समझ लीजिए, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेलिंग्स का एक वीडियो मैं आपको FCAT से पहले बना के दे दूंगा। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, शाम तक मैं आपको टेलीग्राम पे एक पेपर भेज दूंगा FCAT का, जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एंड वील नेक्स्ट डे एट 12:30 कल हम लोग फिर 12:30 बजे लाइव जाके उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो FCAT में स्पेलिंग्स, वोकैब, वोकैब एंड वोकैब। सो आपका रीडिंग, वोकैब, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पेपर आराम से निकलेगा एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड, राइट गाइज। सो सी यू सून, कल हम पेपर करेंगे लाइव FCAT का, सी यू देयर। एंड स्पेलिंग्स डोंट वरी, 1-2 दिन में आपको स्पेलिंग्स का भी एक वीडियो मिल जाएगा FCAT के लिए और XY ग्रुप के। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.